हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड के ऑलमोस्ट हम इसको फिनिश करने वाले हैं। हम लोगों ने इसका काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर देख चुके हैं मोनोसेक्राइड्स का। तो एक बार जितना भी इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स है जो कि हेक्सोज शुगर है, उस सब को मैंने एक साथ लिख दिया है और इस सबके स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे। और ये सारा जो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन पे कहते हैं, पहले हम लोग ये फिशर प्रोजेक्शन, ये 4 इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स है, 4 इंपॉर्टेंट हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। जो फर्दर जब हम लोग डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे तो ये शुगर्स आपस में लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बाद ये लोग डाइसेक्राइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डाइसेक्राइड्स, ग्लूकोज का डाइसेक्राइड्स होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज का डाइसेक्राइड्स होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का डाइसेक्राइड्स होता है जो सुक्रोज होता है। तो इस तरह से जब हम लोग डाइसेक्राइड्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को मोनोसेक्राइड्स का ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर दोनों बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो कम ऑन लेट्स गो, हम लोग एक एक करके सारा स्ट्रक्चर देखते हैं। एक एक करके हम लोग सारा ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग रिंग स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये सारा हेक्सोज शुगर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे शुगर 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। इट्स अ 6 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर और इसके लिए एक आसान सा ट्रिक हमने बताया था, प्लस माइनस प्लस प्लस। ये अगर आप याद रखेंगे और ये ग्लूकोज, सिर्फ अगर एक ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर आपको याद है तो इससे आप गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रुक्टोज, इन चारों और जो 3 अदर हेक्सोज शुगर है उसका स्ट्रक्चर आप कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हेक्सोज शुगर कैसे, आप इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब तो ये सब कुछ आप लोग बहुत आराम से लिख लेंगे क्योंकि ये हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तक। ठीक है, अब ये डी ग्लूकोज कैसे है, क्योंकि इसके 5th कार्बन पे हम लोग चेक करेंगे हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या है। ठीक है, हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट, जब भी हम लोग जितना तरह का भी मोनोसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट हमेशा हम लोगों का एक होना चाहिए। तो रेफरेंस हमेशा हम लोगों का हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही होगा। हम लोग रेफरेंस में कभी हाइड्रोजन एटम को नहीं लेंगे, जब भी रेफरेंस में लेंगे हम लोग हाइड्रोक्साइल ग्रुप को लेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप के रेफरेंस में पहले हम लोग डी स्ट्रक्चर एंड एल स्ट्रक्चर देखेंगे और जब हम लोग साइक्लिक फॉर्म में जाएंगे, जब रिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो जब हम लोग उसका अल्फा और बीटा एनोमर्स लिखेंगे तो उसमें भी हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ही होना चाहिए, क्योंकि फिर आगे जाके कंफ्यूजन नहीं हो कि हम लोगों को हाइड्रोजन को देखना था अप द प्लेन और डाउन द प्लेन या हाइड्रोक्साइल ग्रुप को देखना था। ठीक है ना, तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा हम लोगों का क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए, ये अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप हम लोगों का राइट साइड है तो ये हम लोगों का कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज द डी ग्लूकोज, है ना। ये हम लोगों का हो गया डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट मोनोसेक्राइड हेक्सोज शुगर, ये गैलेक्टोज होता है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग है और ये भी क्या है, एल्डोज शुगर है, क्योंकि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर्स। ठीक है ना, ये दोनों C4 एपीमर होते हैं। मतलब सबसे पहले हम कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6th कार्बन पे हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर CH2OH लिख लेते हैं। ओके, और बाकी का सारा स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का है ना, बिल्कुल हम वो फॉलो करेंगे। देखो सेकेंड में क्या है, प्लस, तो ये ग्लूकोज जो है सेम हम गैलेक्टोज में भी लिखेंगे। थर्ड में क्या है, H है राइट साइड में, बट अब 4th में क्या होगा, 4th में फ्लिप होगा। एपीमर्स वैसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप का अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो अब ये देखो, ये एपीमर है, ये OH अगर राइट साइड में है तो गैलेक्टोज में ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ओके, अगेन ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने इसको फ्लिप कर दिया है, और फिर OH ग्रुप 5th कार्बन पे राइट साइड। अब ये देखो कितना आसान है इसको लिखना,
सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि डिफरेंस कहाँ होने वाला है, डिफरेंस होने वाला है ऑन द फोर्थ कार्बन। ये देखो, दिस इज द फोर्थ कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन में डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इसीलिए हम लोग इसको C4 एपीमर्स कहते हैं। और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम होगा, और सारी वैलेंसी फिल कर लेते हैं, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे भी H हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना सीख लिया। ये जब हम इसको ग्लूकोज से कंपेयर करेंगे तो फिर इधर हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर इसके साथ साथ ऐसे लिख लेंगे। अब चेक करना है ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, सॉरी डी गैलेक्टोज है या एल गैलेक्टोज है। उसके लिए फिर हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ओके, तो फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्साइल ग्रुप को जब हम लोग चेक करते हैं, स्टिल इट इज ऑन द राइट साइड, तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, डी गैलेक्टोज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस इज द डी गैलेक्टोज। अगेन अब हम लोग आते हैं मैनोज शुगर पे। मैनोज में भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ग्लूकोज एंड मैनोज, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर C2 एपीमर। जैसे कि ये फोर्थ कार्बन पे डिफरेंस था ना, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस होगा। आपको सिर्फ अगर ग्लूकोज डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो आप डी गैलेक्टोज का भी लिख सकते हैं और अब मैनोज का भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स, ठीक है ना। ये कैसा एपीमर है, ये C2 एपीमर है, ये दोनों आपस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज और मैनोज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज द C2 एपीमर, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन पे जो स्पेशल अरेंजमेंट है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की वो डिफरेंट होगी, अदरवाइज सारी चीज सेम रहेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है, ये लिख लिया। सिक्स कार्बन पे तो CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे ही लगा देते हैं। अब जब हम लोग सेकेंड कार्बन पे आएंगे, इसको हम देखते हैं इसके साथ, जब हम ग्लूकोज के साथ मिला रहे हैं ना, तो ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन पे OH इज ऑन द राइट साइड। चूंकि ये C2 एपीमर है, यहाँ पे इसका स्पेशल अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट है हाइड्रोक्साइल ग्रुप का वो चेंज हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये लेफ्ट साइड में आ गया हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और H कहाँ आ जाएगा आपका, राइट साइड में। और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, क्योंकि ईपीमर का मतलब ही होता है कि सिर्फ एक कायरल सेंटर पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और पूरा स्ट्रक्चर पे सेम होता है, ठीक है ना। अब देखो फिर प्लस यहां से लिख लो, प्लस माइनस, जैसे हम लोग नीचे आते हैं प्लस प्लस हो गया ना। और इसको अब हम लोग फिल कर लेते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो मैनोज है, दिस इज द C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। इसमें चेंज कहां पर आ रहा है, यहाँ पे देखो, इसको हम ब्लू कलर से अगर दिखाते हैं, दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज फॉर मैनोज। और ये देखो सेकेंड कार्बन, ये ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन है और ये मैनोज का सेकेंड कार्बन है। सिर्फ सेकेंड कार्बन पे ही डिफरेंस है, अदरवाइज जितना भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी सेम है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं इसी स्ट्रक्चर को रेफरेंस में लेके, अब हम लोग किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि फ्रुक्टोज इज अ कीटोज शुगर, ठीक है ना। इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सेकेंड पोजीशन के कार्बन, इसमें भी सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो ये देखो सेकेंड कार्बन पे कीटोन लगा हुआ है। अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये बिल्कुल सेम होगा जैसा कि हम लोगों का डी ग्लूकोज में था, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम होगा। अगर इसको प्लस अज्यूम कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस, और अब इसकी ऑपोजिट साइड पे फिलिंग कर लेते हैं। जो वैलेंसी बची है उसको हम लोग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन से फिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर हो गया फ्रुक्टोज का। अब ये दोनों भी कौन सा स्ट्रक्चर है, ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, उसको चेक करने के लिए हम लोग किस पे आते हैं, फिफ्थ कार्बन पे आते हैं। दिस इज द फिफ्थ कार्बन फॉर मैनोज
and it is on the right side, so it is a D-mannose. Okay, and same here फ्रुक्टोज में भी कहाँ है, राइट साइड में हम लोगों का OH ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, डी फ्रुक्टोज. ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं. ये स्ट्रक्चर आप लोग साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए. ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जो भी अभी लोग अभी जस्ट 11th में आए हैं, एग्जाम देके 10th का 11th में आएंगे, वो लोग ये स्ट्रक्चर को बार बार प्रैक्टिस करिए. इसलिए मैंने कई बार इस वीडियो में इस स्ट्रक्चर्स को रिपीट किया है, क्योंकि आप बार बार जब ये प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी में बार बार लिखेंगे, तो ये आपको सिर्फ सोचिए, सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना. दिस इज द डी मैनोज एंड दिस इज द डी फ्रुक्टोज. ओके, ठीक है ना. अब ये बताइए, क्या गैलेक्टोज और मैनोज ये आपस में ईपीमर्स हैं? ईपीमर्स की डेफिनेशन क्या है कि सिर्फ एक कायरल सेंटर पे उसका अरेंजमेंट जो है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है वो डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है ना. तो चलिए चेक करते हैं हम लोग साथ में मिल करके. इफ फर्स्ट कार्बन मैनोज और गैलेक्टोज का सेम है, ठीक है ना, लेकिन जब हम सेकेंड कार्बन पे आते हैं तो देखो, सेकेंड कार्बन पे OH इज ऑन द राइट साइड फॉर द गैलेक्टोज एंड हाइड्रोजन इज ऑन द राइट साइड. ये डिफरेंट हो गया ना. और जब थर्ड कार्बन पे आते हैं, थर्ड कार्बन इज द सेम, दोनों का थर्ड कार्बन सेम है, लेकिन जब स्टिल हम लोग फोर्थ कार्बन पे आते हैं तो देखो, फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप इज ऑन द राइट साइड फॉर द गैलेक्टोज एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज ऑन द राइट साइड फॉर द मैनोज. तो अब यहाँ पे कितने कायरल सेंटर पे डिफरेंस आ गया? एक पे तो नहीं रहा ना, अब दो कायरल सेंटर पे डिफरेंस आ गया. इसीलिए ये दोनों आपस में ईपीमर नहीं है. ठीक है ना. मैनोज एंड गैलेक्टोज आर नॉट ईपीमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है. तो देखा आपने कितना आसान है इसको याद रखना. सिर्फ एक स्ट्रक्चर, वन फिशर प्रोजेक्शन, ग्लूकोज डी ग्लूकोज का अगर आपको आता है तो उससे आप 3 मोर हेक्सोज शुगर का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, है ना. आप इसमें फिर गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रुक्टोज सबका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सबकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. और ये इतना आसान है बनाना, बस आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए. सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखिए, और ये याद रखिए कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है. दे आर द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द C4 एपीमर एंड ग्लूकोज एंड मैनोज आर द C2 एपीमर. अगर ये दो इंफॉर्मेशन है और ये आपको पता है कि फ्रुक्टोज हैज कीटोन ग्रुप इन प्लेस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये कीटोज शुगर है. तो इस 2-3 इंफॉर्मेशन पे आप ये चारों हेक्सोज शुगर का स्ट्रक्चर आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे आगे चल करके. ओके देन, थैंक यू वेरी मच.